हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर स्वागत है आपका। अजमेर इलेक्ट्रिक आपका स्वागत करता है। आज करेंगे 72 वोल्ट 30 एम्पियर की बैटरी को रिपेयर। ओकिनावा की तरफ से ये बैटरी आई हुई है हमारे पास। वैसे बता दूं मैं आपको, इसमें दो सीरीज़ के अंदर दिक्कत है, जिसको भी मल्टीमीटर पे चेक करके बताएंगे आपको। इसको वैसे हम बैलेंसिंग करके देख चुके हैं, डिस्चार्जिंग करके देखा इस बैटरी को, तो खाली 20 एम्पियर ही निकल करके आए। इस वजह से हमको इसमें दो सीरीज़ में दिक्कत लगी। कस्टमर ने बोला नहीं यार, मुझे एवरेज ज़्यादा चाहिए, तो इसलिए अब हम इन दोनों सीरीज़ को बदलेंगे। पहले वाला वीडियो हम बना नहीं पाए, इसलिए हम आपको मल्टीमीटर के थ्रू चेक करके बता रहे हैं कि किस किस सीरीज़ में दिक्कत है। ये देखिए आप, ये चौथी सीरीज़ में दिक्कत थी। फर्स्ट तो आपने देखा कि उसमें वोल्टेज 3 से भी कम आ रहे थे। दूसरी ये 8 सीरीज़ है, जिसके अंदर भी लगभग 3 ही वोल्ट आ रहे हैं। अब दोस्तों, अब जो ये बैटरी पैक है, इसको खोलेंगे हम लोग, अलग अलग करेंगे। अब ये देखिए आप, जो सीरीज़ में जिस सीरीज़ में दिक्कत थी, उस सीरीज़ की तरफ से जो निकल स्ट्रिप है उसको हटाने का काम चालू चालू कर दिया है हमने। ये दूसरा पैक ये पड़ा इस साइड में, इसी के ऊपर BMS लगा हुआ था, जिसमें जो सीरीज़ वाली प्लेट के अंदर ही है इंस्टॉल हुआ हुआ साथ में। अब इसकी निकल स्ट्रिप उतारेंगे। इसको ध्यान से काम करना है दोस्तों, ध्यान से उतारनी है निकल स्ट्रिप। इसको हम, एक पे ऊपर थी लगी हुई, इसको भी अलग कर लिया था हमने। इसी के अंदर ये देखिए आप, BMS साथ ही इसमें इंस्टॉल हुआ हुआ है। ये बैटरी बाकी बैटरियों से बिल्कुल अलग बनी हुई है। तो 240 सेल हैं वैसे इस बैटरी के अंदर, क्योंकि 72 वोल्ट और NMC सेल में बनी हुई बैटरी है। तो दो सीरीज़ हैं, एक सीरीज़ में 12 सेल ख़राब हैं, तो दो सीरीज़ में 24 सेल हैं, जो कि हमको नए डालने हैं। और पूरी तरीके से ढंग से इसको अच्छे से रिपेयर करके चार्ज, डिस्चार्ज और बैलेंसिंग करके कस्टमर को हम लोग इसको हैंड ओवर करेंगे। तो देखते रहिए आगे का प्रोसेस। बस गाइज, ये बहुत मेहनत वाला काम रहता है निकल स्ट्रिप वाला। इसी को उतारने में थोड़ा सा पसीना आता है, ध्यान से उतारना पड़ता है। तो आप भी ये काम करें तो बहुत ध्यान से करें, सावधानी से करें। जैसा आप देख रहे हैं इसके अंदर के बाकी के जो सेल हैं उनको हमने ढक दिया है एक बार, जिससे कोई भी आपस में टच ना हो। जो औजार हम काम में ले रहे हैं वो उन पे सेल्स पे टच ना हो। ये जितनी भी निकल स्ट्रिप है ना गाइज, इसको बहुत ध्यान से और ढंग से निकालेंगे हम लोग। अब ये पेचकस की मदद से भी देखो आप, जो उतर गई थी, जो थोड़ा बहुत रह गया हिस्सा, उसको हम पेचकस से और इसको हल्का सा ठोकते हुए इसको हटाएंगे, ढंग से साफ़ करेंगे। बैटरी होल्डर भी क्या है, क्योंकि एक तरफ से निकल स्ट्रिप हटा रहे हैं हम, तो बैटरी होल्डर को भी थोड़ा सा गोलाई के अंदर हमको हटाना पड़ेगा, जिससे कि नए सेल हम ढंग से इसको इंसर्ट कर पाएँ, वरना हमको इंसर्ट कर। अब आप ये देखिए कि ये दोनों जो सीरीज़ थी उनकी निकल स्ट्रिप हटा करके सेल्स को हमने अलग कर लिया है। ये देख सकते हैं आप, ये सेल थे, इसके अंदर 24 सेल थे। ये एक सेल 2.6 एम्पियर का था, तो सेम सेल हम लगाएंगे इसमें। सेम 24 सेल हम लोग डालेंगे। ये देखिए, ये हमने पहले से मंगा के रखे हुए हैं सेल, ये भी 2.6 एम्पियर के हैं गाइस। और ये दूसरी कंपनी है, सेम कंपनी तो वैसे भी बहुत मुश्किल होता है मिलना। ये भी 2.6 एम्पियर का सेल है। तो हम इनमें से भी सेलों को छाटेंगे एक बार वैसे ही इनको मल्टीमीटर से चेक करेंगे, सेम वोल्टेज किन सेल्स में आते हैं, तो हम वही सेल्स अलग करके और बैटरी के अंदर डालेंगे। वैसे तो अलग से कैपेसिटी चेक हो करके और हर सेल को चार्ज करके डालना चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि हर सेल को जो निकाले हैं हमने, उनको चेक कर रहे हैं हम लोग मल्टीमीटर के ऊपर ही, कि कौन से सेल में वोल्टेज आ रहे हैं प्रॉपर, किस में कम आ रहे हैं। जिसमें कम आएगा उसको हम लोग अलग करेंगे। अब ये सारे सेल चेक हो रहे हैं आपके सामने, आप देखिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने सारे सेल चेक कर लिए और अलग कर लिए हैं 24 सेल को। अब आप देख सकते हैं इनमें हमने ना सेल डालना चालू कर दिया है। दोनों सीरीज़ के अंदर हम ये सारे सेल इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद में इस पर हम स्पॉट वेल्डिंग करके नई निकल स्ट्रिप से इसको वापस से आपस में वेल्ड करेंगे। आप देख सकते हैं कैसे हम सारे के सारे सेल डाल रहे हैं। ये जो बैटरी होल्डर थे, ये भी थोड़े से ऊपर से इसको हमने गोलाई में वापस से थोड़ा साफ़ करा था, जिससे सेल अंदर आराम से जा सके, ऊपर से डालने में दिक्कत ना हो।
तो सेलों को ढंग से देखिए किस तरह से डाला जा रहा है। यहाँ पर एक एक सेल को ढंग से इसमें डाल करके और उसके बाद में हम इसमें स्पॉट वेल्डिंग के थ्रू इसको पूरा पैक कर देंगे निकल स्ट्रिप से। अब आप ये देखिए कि इसके अंदर हम लोग ने स्पॉट वेल्डिंग कर दी है निकल स्ट्रिप लगा करके, कंप्लीट हो गया है निकल स्ट्रिप लगा करके ये वाला काम भी। ये इसके को बैटरी को वापस से एक बार पैक करेंगे, इस पे वापस से जो इसकी सीरीज़ थी उसके कनेक्शन करेंगे वापस से। जो प्लेट दिख रही थी आपको पीसीबी प्लेट जिस पे सीरीज से कनेक्शन होंगे बीएमएस लगा हुआ है, उसको वापस इस बैटरी पे लगाएंगे और फिर इसको हम वापस से एक बार बैलेंसिंग करेंगे, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग करके देखेंगे। अब हम ये देखेंगे कितना एच निकल करके आता है, उसके बाद में इस बैटरी को पैक करके कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे। आप देख सकते हैं इसके ऊपर हमने जो इसकी प्लेट थी वापस डाल लगा दी है। अब इसके सीरीज़ के जो कनेक्शन थे उस पर वापस हम सोल्डिंग करेंगे। अब सोल्डिंग आयरन से ये जो स्क्रू थे हमने पहले खोले थे वो स्क्रू भी हम वापस से इस पर टाइट कर रहे हैं। ये देखिए आप, इस पर सारे स्क्रू लगाने हैं हमको वापस से, इसको बैटरी को सही से पैक करना है। अब इसके बाद में हम लोग इस पे जो कनेक्शन थे सोल्डिंग वायर और सोल्डिंग आयरन की मदद से उसको वापस से हम सारे कनेक्शंस को सोल्ड करेंगे। जितनी सीरीज़ दिख रही है आपको 20 सीरीज़, 20 के ऊपर हम लोग सोल्डिंग करके इसको पूरा पैक करेंगे एक एक करके और ढंग से सारे कनेक्शन इसको हम कर देंगे। अब देखिए आप सारे कनेक्शन कर दिए हैं हम लोगों ने, पूरी तरह से इसको पैक कर दिया है। अब ग्लू गन की मदद से हम क्या करेंगे, जो सीरीज़ हमको लग रही है ना ओपन है उसको, उस पर हम इसको ग्लू को लगाएंगे जिससे कि उसका कांटेक्ट और कहीं पे ना हो सके और वो सेफ़ रहे। तो ये देखिए अब ग्लू गन की मदद से इस ग्लू को लगाया जा रहा है। जो एरिया ओपन थे ना जो जिस सीरीज़ के उन सीरीज़ पे हम इसको ग्लू गन की मदद से ग्लू लगा रहे हैं। सेफ्टी ज़रूरी है दोस्तों, इसीलिए ये सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हम लोगों को, क्योंकि ये भी एक काफ़ी रिस्की काम है जो हम लोग करते हैं बैटरी के अंदर। तो हर तरह का ध्यान लेते रखते हुए हमको ये काम करना है। बस अब इस बैटरी को एक बार जो इसके कनेक्शन थे बीएमएस के, जो वायरिंग थी जो आपस में जुड़े हुए थे तार, उन तारों को हम वापस से जोड़ेंगे, है ना। आप देख सकते हैं कि ये सारे जो माइनस वाले वायर हैं जो कि निकलते हैं बीएमएस से बाहर, उन सब के कनेक्शन अब हम लोग कर रहे हैं। इनको आपस में हमको सोल्डिंग करना होगा। सोल्डिंग करने के बाद में आप देखिए इस पर हीट सिंक लगाई है हम लोगों ने। हीट सिंक लगाने से क्या है कि वो ये अभी ऊपर, अब देखिए बैलेंसिंग हो रही है बैटरी। अब इसको बैलेंस करेंगे हम और कोशिश करेंगे कि इसका डेल्टा कम से कम आए, 0.005 तक आए तो सही बैलेंस हो जाएगी। अब एक बार इसको देखो, हम बैलेंस तो कर लिया हम लोगों ने। अब हम इसको चार्ज पे लगा रहे हैं, 84 वोल्ट पे इसको सेट करा है। अब इसको चार्ज करते हैं फुल एक बार। चार्ज भी गाइज ये फुल हो गई थी। अब इसको हमने ना डिस्चार्ज पे लगाया है ये देखने के लिए कि ये कितने एम्पियर निकाल करके देती है। इसी से हमको मालूम चलेगा ये बैटरी कितने सही तरीके से काम करेगी। जो नए सेल डाले हैं वो कितना सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, तो एक चीज़ वो हमको देखनी होगी। तो ये देखिए डिस्चार्ज हो रही है, 60 वोल्ट पे इसको सेट कराया हम लोगों ने और हमने स्टार्ट कर दिया है इसको डिस्चार्जिंग मशीन को। ये देख सकते हैं आप, अब ये पूरी तरह से डिस्चार्ज हो चुकी है। 27 एम्पियर इसमें निकल करके आया है दोस्तों। तो इसका मतलब है ये बैटरी बिल्कुल ओके हो चुकी है। जहाँ पर पहले खाली 20 एम्पियर ही आ रहा था वहाँ 27 एम्पियर आ रहा है। तो कस्टमर को जो माइलेज की दिक्कत आ रही थी वो काफ़ी हद तक उसको दिक्कत नहीं आएगी। वैसे मैं बता दूँ बैटरी वैसे भी पुरानी थी, इसको 2.5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन ठीक है ये बैटरी की ओवरऑल कंडीशन सही थी। खाली 24 सेल बदल करके ये सही हो गई थी। ये देख सकते हैं आप, इसको बैलेंसर कनेक्ट किया हुआ है जो हमने मोबाइल में। आप देख सकते हैं कि सारे सेल के वोल्टेज यहाँ पे शो हो रहे हैं हमको और लगभग 4.5 से ऊपर ये वोल्टेज दिख रहे हैं आपको। तो बस गाइस अब बैटरी बिल्कुल ओके हो चुकी है यहाँ पे। अब बस क्या करेंगे, हम लोग इस बैटरी को दोबारा से पैक करेंगे और हमारी तरफ से बिल्कुल रेडी है बैटरी, ओके है बैटरी। अब कस्टमर को ये बैटरी हम लोग हैंड ओवर कर देंगे। अब बस इसको कैसे पैक करना है, आप देखिए बैलेंसर इसको हटा दिया था वापस से। अब ये सब इसका जो सामान है वापस से हम इसका ये बॉक्स है, ये जो होल्डर है बैटरी होल्डर, इसको हम पैक कर देंगे इसके अंदर बैटरी को डाल करके।
थैंक यू गाइस।